प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके साथ बीए पार्ट थर्ड का प्रथम पेपर विश्व का भूगोल में चीन के जलवायु के संदर्भ में बात करेंगे। चीन की स्थिति विश्व पटल पर पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध में होने के कारण इसकी अक्षांशीय स्थिति 18 डिग्री से लेकर उत्तर 53 डिग्री उत्तर व दशांतरीय स्थिति 74 डिग्री पूर्व से लेकर 134 डिग्री पूर्व के मध्य है। तो अक्षांशीय स्थिति के विषय में बताना इसलिए आवश्यक था कि इससे हम इस देश की स्थिति के आधार पर सूर्य की सापेक्षिक स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं। चीन समुद्र तट से लेकर एक विशाल आंतरिक महाद्वीप भाग तक फैला हुआ है, इसलिए इस देश की जलवायु पर समुद्र तथा महाद्वीप पे दोनों ही जलवायु का प्रभाव पड़ता है। चीन की जलवायु पर मानसूनी जलवायु तथा तिब्बत तुल्य जलवायु की दशाएं भी हमको देखने को मिलती हैं। तो मानसूनी जलवायु जो है या मानसूनी हवा का जो प्रभाव है, उसकी हवाएं, मौसम, चक्रवाती तूफान का प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। जैसे हम चीन में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, टाइफून का प्रभाव देखने को मिलता है। चीन की हम समताप रेखाएं देखें तो आप देखेंगे कि या इसको ऐसे समझें कि चीन का जो पूर्व से पश्चिमी विस्तार है, वो पूर्वी जो भाग है वो समुद्र तटीय क्षेत्र पर अधिक है और उसका प्रभाव हमें अधिक देखने को मिलता है, जबकि पश्चिमी भाग आंतरिक भाग है जिसमें हिमालय और उसे तिब्बत का पठार के संदर्भ में स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो मुख्य मोटे तौर पर हम इसे इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंब रूप में पड़ती है। इसके फलस्वरूप एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग अधिकतम तापमान प्राप्त करता है। चीन में भी इस ऋतु में गर्मी काफ़ी अधिक रहती है। औसत तापमान लगभग 29 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। यह ऋतु अप्रैल से सितंबर तक रहती है। विद्यार्थियों, सूर्य की उत्तरायण की स्थिति होने के बाद उत्तरी गोलार्ध ग्रीष्म ऋतु की चपेट में आ जाता है। ये बात आप लोगों को स्पष्ट क्लियर रूप से समझ में आनी चाहिए। और इसी कारण से सागर और यानी कि थल और जल का तापमान में हमको अंतर देखने को मिलता है। यह ऋतु अप्रैल से सितंबर तक रहती है और अधिकतम तापमान जुलाई के महीने में तूफान नगर से में मिलता है, जहां 46 डिग्री सेंटीग्रेड। तूफान नगर एक्चुअल में सिक्यांग प्रांत का एक क्षेत्र है जो हिमालय और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से जुड़ा हुआ है। शीत ऋतु में मध्य एशिया में गोबी के मरुस्थल पर उच्च भार का केंद्र, मतलब हाई प्रेशर का केंद्र बन जाता है। सूर्य समय दक्षिणायन हो जाता है और अधिकतम तापमान सिमटकर दक्षिणी गोलार्ध की ओर चला जाता है। इसके फलस्वरूप शुष्क एवं ठंडी हवाएं स्थल को समुद्र की ओर चलती हैं। ये हवाएं बहुत ठंडी होती हैं, अतः उत्तरी तथा मध्य चीन में तापमान गिर जाता है। इस ऋतु में उत्तरी चीन में औसत तापमान -12 डिग्री सेंटीग्रेड, मध्य चीन में औसत तापमान -24 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। समस्त उत्तरी तथा मध्य चीन में भी वर्षा बर्फ जम जाती है। उच्च पर्वतीय प्रदेशों में तापमान और भी गिर जाता है। तूफान में -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, पीकिंग में -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है।
मंचूरिया के हार्बिन में इस समय तापमान -22 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। दक्षिण चीन में औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। कैंटन नगर का तापमान -12 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस ऋतु में उत्तर चीन में तेज रेतीली तूफानें चलती हैं। वर्षा। चीन में होने वाली वर्षा का 93% भाग ग्रीष्म ऋतु से में प्राप्त होता है। ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, जिसके फलस्वरूप हवाएं पानी से भरी होती हैं। जल में भरी ये हवाएं चीन के प्रवेश करते वहाँ वर्षा प्रारंभ कर देती है। वर्षा का वार्षिक औसत 10 डिग्री सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक है। सबसे अधिक वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून में दक्षिण पूर्वी चीन में होती है। सिक्यांग नदी की घाटी तथा यूनान पठार का ढाल भी अधिक वर्षा प्राप्त करने में सहायक होता है। चीन में दक्षिण पूर्वी तटीय भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली चक्रवाती सबसे अधिक वर्षा करती है, जिसको मैंने अभी आपको पहले भी जिक्र किया था, जिसको हम टाइफून कहते हैं। टाइफून प्रशांत महासागर से उठकर पीत सागर, चीन सागर में चाइना के तटीय क्षेत्रों में घनघोर वर्षा करने में सहायक होता है। चीन का यह दक्षिण पूर्वी भाग सबसे अधिक वर्षा प्रारंभ करता है। शीत ऋतु में मध्य एशिया में चलते हुए प्रति चक्रवाती उत्तरी तथा मध्य चीन में कहीं कहीं बर्फ के रूप में वर्षा करते हैं। इस प्रकार चीन की वर्षा में चक्रवात का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह विषय या यह टॉपिक समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि सूर्य की स्थिति में बदलाव होने पर किस प्रकार से अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की स्थिति होती है। सूर्य जब उत्तरायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। जब सूर्य दक्षिण होता है तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में उष्ण ऋतु होती है। सूर्य तापमान के अंतर के कारण से ही हवाएं चलती हैं, और हवा का चलना भी विद्यार्थियों उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यानी जहाँ पर तापमान कम वहाँ पर उच्च दाब, जहाँ पर तापमान अधिक वहाँ पर कम दाब होता है। तो इस प्रकार से सूर्य हवा तापमान के आधार पर ही, तापमान के अंतर के आधार पर ही हवाओं का सर्कुलेशन होता है, और मौसम की विभिन्नताएं या जलवायु की विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। चीन एक बड़ा देश है जहाँ पर जलवायु की विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक में हम और आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।